चल, आइए बच्चे। सर, ये चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा आपका एग्जाम में? 5 मार्क्स का बच्चे। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वैसे तो 2 क्लास का है, पर मैं धीरे ही कराऊंगा, थोड़ा 3 क्लास ले लेंगे आराम से, धीरे धीरे डेटा भेजूंगा आपके पास, क्योंकि पार्टनरशिप का डेटा आ ही रहा है तुम्हारे पास अभी। तो इश्यू ऑन डिबेंचर्स में ना एक बार ना टॉपिक लिखते हैं बच्चों। ठीक है, क्या होता है, सारी बातें करूंगा अभी। सबसे पहली चीज तो जर्नल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, जर्नल याद है कुछ, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, है ना, वही वाली चीज। ठीक है, देन उसके बाद डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। जैसे वो, क्या डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू हो जाते थे? हो जाते थे, तो उसका ना ट्रीटमेंट क्या होगा ना, वो होगा डिस्काउंट बोल लो, या फिर बोल लो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है जी। बहुत अच्छी बात है जी। देन इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ये क्या होता है देख लेंगे, छोटी छोटी बातें बेटे, कोई ज्यादा लंबी बात नहीं। इशू ऑफ डिबेंचर, आज बच्चे कहाँ थे मैडम? सारे क्रिकेट खेल रहे थे? कौन कौन? आप दोनों खेल रहे हो? पानी नहीं है इधर? सर उनमें से एक बच्चा तो ऐसा था, मेरा बैठे सही बैटिंग हुआ। यार एक बार मिंकी मैम का नंबर है क्या? मैं कुछ नंबर शेयर करा था, चल मैं बोल देता हूँ। पानी अगर तेरे को अभी चाहिए इमीडिएट, तो यहाँ से ले लियो, मैं बोल देता हूँ। हाँ जी, ठीक है। इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। और इसके अलावा तो क्या है, कुछ ऐसा नहीं है। बिल्कुल मैडम। पार्टनरशिप के लिए ना, या तो पेज छोड़ दो या इसको पीछे से स्टार्ट कर लो, ये 2 से 3 क्लासेस का चैप्टर धीरे धीरे कर। ठीक है, अब आप मुझे बताइए डिबेंचर्स होता क्या है? कह सकता हूँ बोरोइंग ही तो है। पैसा चाहिए कंपनी को, तो कंपनी पैसा ही तो इशू कर रही है पब्लिक से। ठीक है, तो आइए अब एक बार जरा बात करते हैं। एक बात बताओ बच्चे, कंपनी को जब भी पैसे की जरूरत होती है, वेन एवर कंपनी नीड्स फंड, क्या मुझे ऑप्शन बता सकते हैं कंपनी का क्या ऑप्शन है? एग्जैक्टली। क्या मैं कह सकता हूँ इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, या फिर प्रेफरेंस शेयर्स? दूसरा क्या मैं कह सकता हूँ इशू ऑफ डिबेंचर्स, और क्या बच्चे? बैंक लोन। और कंपनी ये जज कर लेती है, भाई मैं मालिक और चाहता हूं नहीं चाहता, अगर मान ले मैं और मालिक नहीं चाहता, मैं शेयर्स इशू नहीं करूंगा। ठीक है, डिबेंचर्स के लिए मैं बैंक के पास जाता हूँ, पब्लिक के पास जाता हूँ। तो आप समझिए कि ये दोनों कैटेगरीज तो ना पब्लिक के लिए होती हैं, दैट वी वांट टू अप्रोच पब्लिक। लेकिन अगर मेरे को सीधा, मेरे को झमेला नहीं चाहिए पब्लिक को सब समझाओ ये करो, ठीक है, सीधा किसके पास जा सकता हूँ? बैंक के। तो ये तो डिपेंड करता है मैनेजमेंट की इंटेंशन, मैं क्या करना चाहता। एंड ऑब्वियसली कंसिडरिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे सपोज करो, अगर मैं आपको बोलूं डिबेंचर 8% पे इशू हो रहे हैं,
और बैंक वाला कह रहा है 12% लूंगा ब्याज, तो क्या करना चाहिए मुझे? समझ रहे हो? ये आप जब इंटरमीडिएट में आओगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके एक आपका सब्जेक्ट है, आपको पता लगेगा। बट अब ये समझिए, कंपनी के पास बहुत सारे रास्ते होते हैं। मेरा चैप्टर आपके साथ क्या है भाई, कि भाई कंपनी सर डिबेंचर्स इशू करेगी तो क्या होगा। और आपको एक बात और बता दूं, इशू के साथ साथ रिडेम्पशन भी है आपके सिलेबस में। तो हम इशू भी देखेंगे और उसके बाद रिडेम्पशन भी देखेंगे, तो टोटल इसमें 5 से 6 क्लासेस दोनों की लगती है। ठीक है बच्चे, आइए अब शुरू करते हैं। एक बार इसको लिख लीजिए प्लीज। लिख लिया? हाँ लिख लो यार। सेम। हाँ? सब आता है। मैं जानबूझ के चला कि आप थके होगे तो इसलिए मैं अभी डेटा नहीं डाल रहा। चलो ठीक है, थोड़ी स्पीड बढ़ा देता हूँ। हाँ चलो सही है। वो करे इशू एट पार, रिडीम्ड एट डिस्काउंट। चलो आइए, चलो एक एग्जांपल पहले थोड़ा फिर बनाते हैं, एक बार नोट कर लिया। चलिए आइए। तो अभी पहले ऑब्वियसली मैं इंटरेस्ट की बात भी करूंगा, टीडीएस की बात भी करूंगा, तो पहला एग्जांपल बनाते हैं बच्चे। मान लो ये 1/4/18 है, 31 मार्च 19, 31 मार्च 20। 1/4/18 को कंपनी ने डिबेंचर्स इशू करे। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने इशू करे? 1 लाख। पार वैल्यू ऑफ डिबेंचर इज 10। कोई एप्लीकेशन अलॉटमेंट नहीं है, सीधा 10 रुपए लूंगा। इशू प्राइस है 12 रुपए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कंपनी को कितने पैसे की जरूरत थी? फंड्स रिक्वायर्ड, हाँ 10। 1/4/18, नंबर 1 लाख डिबेंचर्स इशू करें। पार वैल्यू 10 है और इशू प्राइस क्या है? 12। तो मतलब एक डिवेंचर पे 12 रुपए आएंगे, तो 12 लाख की जरूरत थी ना, तभी तो इशू कर रहा हूं। जनरली बोल रहा हूं, आपको समझ आ रहा है ना आपको? अब आप मुझे बताइए इसका मतलब एसपीआर कितना है? 2 रुपए। और क्या मैं कह सकता हूं पार वैल्यू का कोई दूसरा नाम बता दो? और भी कोई नाम? एग्जैक्टली, नॉमिनल वैल्यू। पार वैल्यू बोल लो, फेस वैल्यू बोल लो, नॉमिनल वैल्यू बोल लो, ये डिनोमिनेशन होती है। पर मैं बेच कितने का रहा हूं? 12 रुपए का, जितना भी पार से ऊपर दे रहा हूं उसको एसपीआर बोला जाता है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या मैं कह सकता हूं कि अगर भाई मैं इशू करूंगा तो क्या मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना पड़ेगा? 12% पर एनम। और मैं आपको बोल रहा हूं मैं साल में आपको 2 बार इंटरेस्ट दूंगा। एक दूंगा 30/9 को और एक दूंगा 31 मार्च को। आपकी नॉलेज और बढ़ा देता हूँ। मैम ये जो पीछे वाटर बॉटल है ना, विजय को बोल दो, नहीं अंदर जो वाटर डिस्पेंसर की बोतल, हाँ वो उसको बोल दो कि एक वो लगा देगा। ठीक है बच्चे। सो बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब आप मुझे बताइए टीडीएस कितना है? 10%। मैं जो इनपुट देने थे दे दी। मैं आपको छोटी सी बात बोल दूं, कंपनी को पैसे की जरूरत है 12 लाख की। कंपनी ने सोचा पब्लिक को डिवेंचर इशू कर देता हूं। लेकिन आप मुझे बताइए टेन्योर डिसाइड होता है या नहीं होता? अगर मान लो एडू जंक्शन आपको डिवेंचर इशू करे
तो क्या आप ये पूछोगे सर वापस कब दोगे? आप पूछोगे ही नहीं, ऑब्वियसली पूछोगे। तो टेन्योर भी डिसाइड हो जाता है। ठीक है, अभी के लिए मेरे को जरूरत नहीं है, बट चलो मैं टेन्योर भी लिख देता हूं, बताऊंगा। मैं आपको टेन्योर कह रहा हूं, क्या कह रहे दोस्त? हाँ, ठीक है। भाई एक बात बताओ, डिबेंचर्स बोरिंग होता है ना, तो लौटाऊंगा भी तो सही। तो आपको मैं कह रहा हूं टेन्योर है मान लो 4 इयर्स। इसका भी यूज ही आया था पहले एग्जांपल में, और वैसे जनरली दैट यू शुड नो दीज थिंग्स की सर डिबेंचर के अंदर पता होनी चाहिए। अब आप मुझे बताइए, मैं 1 अप्रैल को डिबेंचर्स इशू कर रहा हूं, मैं क्या एंट्री डालूंगा? 1/4/18 को बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने रुपए? अभी ये एसपीआर कर दूं या अगली एंट्री? 1/4/18 को अगली एंट्री डालूंगा। 2 कह सकता हूं, 2% डिवेंचर्स। वेरी गुड। अगर मैं आपको ईमानदारी से बोलूं, आपने बिल्कुल सही बोला है, लेकिन अगर मैं आपको शॉर्ट करके बता दूं, डिवेंचर एप्लीकेशन फालतू का अकाउंट है। आपने मुझे 12 लाख दिए, 2% डिवेंचर 2 SP। आप कर दीजिएगा, इसको बुक में भी लिखा हुआ है ऐसे, बट मैं आपको अगर रिफाइंड वे में जब बात करूंगा, बार बार 2 एंट्री डालूंगा। मेरे पास कितने हैं? 12 लाख रुपए। 10 लाख की लाइबिलिटी बना दूंगा डिवेंचर की, 2 लाख रुपए का रिजर्व में दिखा दूंगा, प्रीमियम मिल गया। ठीक है बच्चे, अभी अभी एंट्री डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। कभी आप पेपर में ड्यू करके ही करना, ठीक है, बट अभी बीच बीच में अगर मैं कर दूं तो वो आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, बताइए यहां तक क्लियर है? अब मैं नेक्स्ट एंट्री कब डालूंगा बच्चे? एग्जैक्टली ऑन 30/9। आप एंट्री वेंट्री छोड़िए, आप मुझे बता दो मैंने ब्याज कितना देना है? 12% किसका? 10 लाख जो कि पार वैल्यू है, या 12 लाख जो मेरे पास है? रजिस्टर के टॉप पे लिख दीजिए, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन पार वैल्यू। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन पार वैल्यू। ओके, विच मीन्स 1 लाख नंबर ऑफ डिबेंचर्स 10 से मल्टीप्लाइड, और आई एम सॉरी, हाँ, 1 लाख इंटू 10, रेट क्या था? 12%। 6 महीने का तो निकालो जी, कितना आ गया बेटी? 60,000 आ रहा है। अब आगे टीडीएस की बात सुन लो। मान लो मैं कंपनी हूं, मैंने आपको टोटल ब्याज कितना देना है? 60,000। इनकम टैक्स सरकार कहती है कि पूरा 60,000 मत दो, क्योंकि मैं आपको 60,000 दूंगा, आपको इनकम हो रही है। तो भारत सरकार कहती है 10% डिडक्ट करके दो, यानी कि 60,000 का 10%, 6,000 मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा, और आपको कितना पे करूंगा? 54,000। भारत देश में ऐसे चलता है, कल को आप नौकरी करोगे तब भी ऐसे ही। ठीक है बच्चे, सो बेसिकली 30/9 को क्या हो रहा है, एंट्री देखिएगा। आप मुझे बताइए मैं इंटरेस्ट कितने का बनाऊं? भाई खर्चा तो 60,000 ही है भाई। टू डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर की लाइबिलिटी होती है ना, कितने रुपए? 54,000। एंड एक और लाइबिलिटी बन जाएगी, टीडीएस पेबल 6,000। दिस इज कॉल्ड टीडीएस हैज बीन डिडक्टेड, कि टीडीएस आपका क्या हो गया? डिडक्ट हो गया। राइट चलिए, ठीक है ना? ठीक है, चलिए बताइए यहाँ तक क्लियर है बच्चे? क्लियर है। अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि आपने पेमेंट करी है डिवेंचर होल्डर को? सर आपने बताया नहीं कौन सी डेट, बेटे सेम डे पेमेंट कर दो ना बेटा, 30/9 को ही।
सर क्वेश्चन बता देगा अलग, हाँ तो बता देगा तो देख लेंगे ना क्या होगा उसमें। पेमेंट की एंट्री क्या हो जाएगी? टीडीएस पेबल मत करना अभी। टीडीएस ना हमेशा जिस भी महीने में लायबिलिटी बनती है उससे अगले महीने की 7 तारीख को पे होता है। कहने का मतलब है कौन से महीने में टीडीएस कटा? सितंबर। तो 7 अक्टूबर को पेमेंट होती है इसकी। ठीक है। हालांकि ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पर आपको पता होनी चाहिए कि मे बी अगर मॉड्यूल में लिखा होगा तो पेमेंट हो सकता है 7 अक्टूबर की डली हो तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। हालांकि ये रेलेवेंट नहीं है बट स्टिल। तो डिबेंचर होल्डर टू बैंक तो मैंने इसी दिन कर दिया बच्चे। लेकिन अगली एंट्री में कब डालूंगा? 7 October 18 and I'll pass an entry that is TDS payable to bank। कितने रुपए बच्चे? 6,000। क्लियर है जी? अगर आपको क्लियर है तो आप समझो ना, मैंने 30/9 को खर्चा भी ड्यू कर दिया, मैंने टीडीएस की भी लायबिलिटी बना दी, डिवेंचर ऑर्डर पे भी कर दिया। अगली एंट्री कब डलेगी? 31/3 को। डाल दीजिए 31/3 की एंट्री, क्या डलेगी? सेम इंटरेस्ट एक्सपेंस 60,000 टू डिवेंचर होल्डर टू टीडीएस पेबल। दोबारा से 10% कटेगा। पेमेंट होगी उसकी, आप अभी पेमेंट की एंट्री मत डालो, खर्चे की एंट्री डालो पहले। 31/3 तक की एंट्री डालनी है ना मैंने। तो 31/3 को मैं इंटरेस्ट की क्या एंट्री डालूंगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 60,000 टू डिवेंचर होल्डर 54,000 टू टीडीएस पेबल 6,000। डाल दीजिए। हाँ जी। और रुक जाए 1 मिनट। एक बार देखना 31/3/19 की एंट्री क्या डालोगे? इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना? 60,000। डिबेंचर होल्डर कितना? 54,000। 31/3 ना। खर्चा दोबारा ब्याज नहीं देगा क्या? 60,000 रुपए का। डिबेंचर होल्डर को 54,000 देगा 10% काट के। टीडीएस पेबल कितना? 6,000 रुपये। हाँ जी। हाँ मेरे गिर गए थे यार। नहीं नहीं बस। देखो मैं मंगवा दूंगा लो। नहीं नहीं इधर ही रख दो। ठीक है। इधर रख देंगे यार। गुड यार, वेरी ऑनेस्ट। पर गुड यार। अच्छी बात। हाँ नहीं मेरे को पता नहीं है, मैंने यार रख दिए थी, है ना। ठीक है। दुष्यंत सर के पास भाई 20-100 रुपए होते ही नहीं, 500-500 के नोट होते हैं। दुष्यंत सर इज वेरी रिच। दुष्यंत सर के पास जितना पैसा है ना बेटे किसी के पास नहीं। सुपर रिच। हाँ कंजूस बहुत है पर पता नहीं क्या करेंगे इतने पैसे। हाँ मतलब सही में। आज तो खिला सकता हूँ 20 रुपए में, बताओ क्या खाओ। ठीक है। चलिए अच्छा मुझे एक बात बताओ, 31/3/19 की डाल दी एंट्री है। अब मुझे बताओ डिबेंचर होल्डर को तो आज ही पे कर दोगे? ओके। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, टीडीएस पे मत जाओ भी। आप मुझे बताओ 31 मार्च को सारे खर्चे को पीएनएल में डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए? टोटल खर्चा है कितने का? एग्जैक्टली exactly। और पीएनएल टू इंटरेस्ट एक्सपेंस 1,20,000 और 1,20,000।
इंटरेस्ट एक्सपेंस। सर इतना सिमिलर कैसे लगता है? जुड़वा है भाई। ड्रेसिंग हाँ सेंस सेम है ड्रेसिंग भी सेम है, और चलने में का स्पाइन का पर ये कम अभी नया नया है तो कम बोलता है संजय तो मतलब। हाँ ठीक है। हाँ जी बताइए। TDS पेबल ना, हाँ लाइबिलिटी बना दी आपने मैडम, आपने जब क्रेडिट करे तो लाइबिलिटी बना दी। आई एम सॉरी, डिवेंचर होल्डर टू बैंक है ना, डिवेंचर होल्डर टू बैंक, यहां तक क्लियर है। अच्छा आपको जनरली बता रहा हूं, आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, जो मार्च की लाइबिलिटी होती है ना TDS की, वो टेक्निकली कब पे होनी चाहिए? अगले महीने की 7 अप्रैल, बट वो जो मार्च का महीना होता है ना, उसकी पेमेंट 30 अप्रैल को होती है, सिर्फ ओनली फॉर द मंथ ऑफ मार्च। वो क्यों होता है वो, और बहुत सारे लॉजिक्स लगे हुए हैं कुछ, ठीक है, आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, बट आप समझिए। फिर भी अगर मैं आपको बोलूं कि सर एंट्री डाल के दिखाई दो, तो बेटे 31 मार्च 18-19 तो पूरा खत्म हो गया। अगली एंट्री अगर मैं बोलूं 30/4/19 को होती है बच्चे, दैट इज TDS पेबल टू बैंक 6,000। इतना मैटर नहीं करता है, लेकिन स्टिल करेक्ट बात बतानी जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ मार्च के महीने की पेमेंट, जो लाइबिलिटी मार्च की होती है, वो 30 तारीख लास्ट डेट होती है, और वैसे हर महीने का क्या होता है, 7th होता है बच्चों। क्लियर है जी, यहां तक क्लियर है एंट्रीज? अगर आपको ये बात क्लियर है तो आपको TDS की बातें भी समझ आ गई हैं। तो अब मैं आपके साथ कुछ, ना ना वो आप लॉजिक मत लगाओ, ये तो चैप्टर ही पढ़ाया जाता है TDS का, तब ये बात होती है, उसके पीछे पूरे सही से लॉजिक्स और वो है, ठीक है ना वो चीज है। एनीवेज नोट कर लिया बच्चों ने यहाँ पे। अब मैं देखता हूँ कि आपको कितना याद है, आप कह रहे थे ना याद है हमें से। केसेस बनेंगे बेटे, जैसे मान लो नंबर ऑफ डिबेंचर्स है 1,000, पार वैल्यू है 10। अगर जब भी क्वेश्चन में प्रीमियम की बात होगी तो वो 20% है, और जब भी क्वेश्चन में डिस्काउंट की बात होगी तो वो 10%। ठीक है साहब, अब नीचे केसेस बनेंगे, एक साथ नहीं होगा, अभी केसेस बन जाएंगे। ठीक है, अभी एक बार आप समझो, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं जो डिबेंचर्स हैं, इट इज इशूड एट पार एंड रिडीम्ड एट पार, नॉर्मल है ये, और मुझे इशू की भी एंट्री डालनी है और मुझे रिडेम्पशन की भी डालनी है भाई। ठीक है, अब आप मुझे बताइए इशू की एंट्री क्या आएगी, साथ में ही डाल देंगे फिर। अलॉटमेंट अलॉटमेंट छोड़ो, अब बैंक टू परसेंटेज डिबेंचर्स कितने रुपए, 10,000 10,000, और रिडेम्पशन की एंट्री जब भी होगी 4 साल बाद होगी, 5 साल बाद होगी, भाई मुझे क्या पता भाई कितने साल बाद पेमेंट करनी है। परसेंटेज डिबेंचर, इस एंट्री को थोड़ा सा बड़ा एक बार करके दिखा देता हूं। परसेंटेज डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर, एग्जैक्टली। अगली बार सीधा डिबेंचर परसेंटेज टू बैंक कर दूंगा, बस फर्स्ट टाइम था ये किया आपके। हाँ जी, रिडेम्पशन की है, मान ले, मैं लिख देता हूं, तो मैं हर बार, चलो मैं ऐसे ही कर रहा हूं, ये इशू की एंट्री है और ये रिडेम्पशन, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार। क्लियर है बच्चे, लिख लिया? अब अगली बार डालना, पेपर में आया यार 4 नंबर का आ जाए तो भाई इलेबोरेट करके दिखाओगे तो बढ़िया है ना इधर। यहां तक क्लियर है? अगला केस देखते हैं। लिख लो कोई बात नहीं, अगले केस अब आपने ही बनाने। इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार। ओ माय गॉड,
मतलब मैं रिडेम्पशन को तो कांस्टेंट रख रहा हूं अभी, पार पे ही हो रहा है ना हर बार रिडीम, इशू को बदल रहा हूँ अभी ये टेक्निकली। तो अब आप बताइए मैं इशू की एंट्री क्या डालूं और रिडेम्पशन क्या डालूं? बैंक टू परसेंटेज डिवेंचर टू एसबीआई, ओके। बैंक में कितना रे, परसेंटेज डिवेंचर 10,000 और रिडेम्पशन एट पार है। एग्जैक्टली exactly, और मैं सीधा ही कर रहा हूँ 10,000 और, हाँ जी। नहीं अलाउड नहीं है, मतलब अभी ये वाली रिडेम्पशन की तो एंट्रीज भी नहीं आएंगी आपको इस चैप्टर में। हाँ ये तो मैं हाँ, लॉस कैसे अभी नहीं आएगा ना, लॉस अभी कहाँ। तूने डिवेंचर होल्डर से 12 लिए, तू उनको 10 दे रहा है, तेरे को क्या बात का लॉस हो रहा भाई? इशू करा ना, तेरे को तो पैसा मिला बल्कि। तूने तूने एज अ कंपनी सोचो आपको 12 मिले एंड यू आर गिविंग 2। बताइए क्लियर है बच्चे? तेरी लाइबिलिटी खत्म हुई और तूने एक और लाइबिलिटी बना दी डिबेंचर होल्डर के नाम की, और फिर जब तूने उसको पे कर दिया ये डिबेंचर होल्डर भी खत्म हो गया और एसेट चला गया। क्लियर है? ड्यू कर दिया मैंने रिडेम्पशन के लिए, फिर मैंने पेमेंट कर दी उसकी। यहां तक क्लियर है? आइए देखते हैं अगला क्या डालोगे आप। थर्ड केस होगा इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार। बैंक में कितना? एग्जैक्टली 9,000 रुपये लिखा था मैं, डिस्काउंट होगा तो वही होगी। और पेमेंट करते टाइम यानी कि कायदे से तुम्हें 9,000 मिले और तुम्हें देने कितने पड़ गए? 10,000। कई हिसाब से 3 केसेस क्लियर है? वेरी गुड। आओ बेटे आगे के केस करें अब। इशूड एट इशूड एट पार रिडीमेबल एट, ओ माय गॉड। अब देखते हैं आप क्या बताओगे। यहां ऐसा लगता है मुझे गलती करोगे शायद से। गुड, याद है आपको बात है। लेकिन जिन बच्चों को नहीं भी है और वो भी है, मैं एक सिस्टम से बताऊंगा। मैं कह रहा हूं आप छोड़ो ना रिडेम्पशन किस पे हो रही है, पहले इशू पे फोकस होना चाहिए हमारा। इशू किस पे कर रहे हो आप? तो भाई बैंक टू परसेंटेज डिबेंचर, यही है ना कहानी। रिडेम्पशन की तो बाद में बात आएगी कि मतलब क्या डलना है क्या नहीं डलना। तो इशूड एट पार ये हो गया भाई 10। अब आप मुझे बताइए क्या सिर्फ इतनी एंट्री डालना सही है? नहीं। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? मैं आपसे एंट्री नहीं पूछ रहा, आपको एंट्री आती है, मैं आपसे उसके पीछे रीजन पूछ रहा हूँ क्यों डाल रहे हो आप ये। फर्दर आगे जो भी आप कह रहे थे, इशू करा है, जब रिडेम्पशन है तभी कर देंगे सारी बात। क्यों करते हैं, सवाल ये क्यों कर रहे हैं? राइट ऑफ होता है वो, ठीक है, वो आप मुझे ट्रीटमेंट बता रहे हो राइट ऑफ करना है, क्यों चल रहा हो? इस इतनी एंट्री में क्या प्रॉब्लम है? एग्जैक्टली exactly, तो ये है। तो प्रीमियम आपने लाइबिलिटी कितने रुपए की बनाई है? प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन होता था ना वर्ड, यही है ना प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन। कितने रुपए? 2,000। ठीक है, मैं इसको अलग कलर से लिखूंगा, कुछ रीजन है। और मैं अब आपको पहले कन्विंस कर लेता हूं। अगर आपने सिर्फ इतनी एंट्री डाली, आपसे इन्वेस्टर पूछेगा आपने कितने रुपए देने हैं, आपने जब रिडेम्पशन आएगा आपने कितने रुपए देना, आपने 12,000। वो बोलेगा बट आपकी लाइबिलिटी तो 10 की दिख रही है, आप तो अंडरस्टेट कर रहे हो अपनी लाइबिलिटी। यार मैंने अगर 5 साल बाद 12,000 देने हैं तो मेरी लाइबिलिटी तो 12,000 दिखनी चाहिए ना।
10 दिखाना गलत नहीं है क्या? आज अगर मैंने लोन लिया 35 लाख का, तो कंपनी ने तो धीरे धीरे ही देना होता है, तो पूरा 35 लाख क्यों दिख रहा होता है? क्योंकि भाई जो मेरी ऑब्लिगेशन है पूरी दिखनी चाहिए। अगर जब मैं बैलेंस शीट बनाता हूं, अगर मैंने आज की बैलेंस शीट है, तो आपको क्या लग रहा है जो मैंने 6 साल बाद जो ऑब्लिगेशन ले रखी है वो दिखनी नहीं चाहिए बैलेंस शीट में? तो आपकी ऑब्लिगेशन कितने की है? 10 की नहीं है आपकी ऑब्लिगेशन, 12 लाख की ऑब्लिगेशन है आपकी। पर परसेंटेज डिवेंचर तो पार पे दिखता है, तो 2 रुपए अलग से दिखाइए ना आप लाइबिलिटी को। इसलिए दिखाया जाता है बच्चे, टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन 2000। फर्स्ट थिंग, आप लाइबिलिटी की पूर्ति कर रहे हो आप। सर पहले तो नहीं हो रहा था, इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि तू हर बार इसको रिडीम किस पे कर रहा था? पार पे कर। अब की बार पहली बार हो रहा था, आप प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं। पहले बताइए, पहले इस बात को लेके कन्विंस हुए आप? और मैं डेबिट क्या कर दूंगा बच्चे? आप डिस्काउंट बोल लो उसको, आप लॉस बोल लो, इसकी जब बात करूंगा एक ही बात होती है, वो लॉस ऑन इशू, कि मैं खर्चा बना रहा हूं। क्यों खर्चा नहीं है? बिल्कुल खर्चा है। अगर मैं इस पूरी ट्रांजैक्शन को समझू, मेरे पास 10,000 आते हैं और मैं 12,000 देता हूं, 2,000 का खर्चा नहीं है मेरा? अगर प्रीमियम क्या होता था, अगर मेरे पास ज्यादा आ जाते थे तो मैं प्रीमियम भी दिखा देता था। चलो वहां नहीं जा रहा अभी मैं, आप मुझे पूरी ट्रांजैक्शन में बताइए, मेरे को डिवेंचर दे कितना रहे? 10,000। मैं उनको वापस कितने कर रहा हूँ? तुम्हें 2,000 का नुकसान नहीं दिख रहा क्या मेरे को? बिल्कुल दिख रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ जी ना। चलो अब आपने भी बात करी है, पूरी बात तो नहीं कर पाऊंगा बट पूछ लेता हूँ आपसे। मान लो यही कहानी है और मैं आपको आपका पैसा 5 साल बाद वापस कर दूंगा, तो आपके हिसाब से ये जो 2,000 का नुकसान है, ये 5वें साल में राइट ऑफ होगा? भाई साहब 5 साल में राइट ऑफ होगा धीरे धीरे करके। ये खर्चा आप आखिरी साल का कैसे बोल सकते हो? ये खर्चा आप पहले साल का कैसे बोल सकते हो? अगर आपका टेन्योर 5 साल है तो 400 रुपए करके राइट ऑफ होगा वो। यही तो सीखा होगा आपने। ये है नहीं है? तो सर एक ही बार में रेट ऑफ कर ये एंट्री गलत है वो, एक ही बार में राइट ऑफ नहीं। रिडेम्पशन के टाइम पे सारा राइट ऑफ कर दो। सर एक बार एक बार सर अच्छा इशू के टाइम भी रेट ऑफ कर नहीं, मैं इस लॉस को क्या करूंगा, मैं नेचर बताता हूँ, ये अलग से टॉपिक है वो जो मैंने लिखा था। इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है। हाँ बट अगर अब मैं आपको मतलब क्लोज टू प्रैक्टिकल या प्रैक्टिकली बोलूं, आप एक कंपनी के एंगल से सोचिए, ये 2,000 करोड़ का खर्चा है, ठीक है? डू यू रियली थिंक दिस इज द एक्सपेंस ऑफ द इशू और दिस इज द एक्सपेंस ऑफ रिडेम्पशन और दिस शुड बी डिवाइडेड इन 5 years? एग्जैक्टली, ये एक साल का खर्चा कैसे है ये? एग्जैक्टली बिल्कुल। मैं बुक कर रहा हूं पर मैं इसको धीरे धीरे पीएन, जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस होता था डेफर्ड रेवेन्यू में, धीरे धीरे पीएनएल में जाता है। तो इसका ट्रीटमेंट सिखाऊंगा आपको मैं। वही तो एक हमारा ये टॉपिक है, ये जो मैंने लिखा है कि ये कैसे टूटेगा, ये पीएनएल में कैसे जाएगा, यही सीखना होगा इसमें। तो बिल्कुल। हाँ जी, वहां पे टाइम पीरियड नहीं था। हाँ तो बस वो इसी वजह से होगा, लेकिन मतलब आपका ये खर्चा कोई एक साल का नहीं है, ये टेन्योर का है। अगर मेरा टेन्योर 10 साल होता, मैं इसको 10 से डिवाइड करता, 200 200 करके राइट ऑफ करता मैं इस खर्चे को। समझ रहे हो? एंड दैट मेक्स परफेक्ट सेंस। ठीक है, तो अभी तो इसके बारे में हमने सोचना ही नहीं है। आप मुझे रिडेम्पशन के टाइम की एंट्री बताओ बेटा। एग्जैक्टली exactly. आज वो दिन है जब आपके डिबेंचर्स रिडीम हो जाएंगे 5 साल बाद, तो परसेंटेज डिबेंचर डेबिट, और क्या डेबिट करूं? प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन, बिकॉज दैट्स आल्सो अ लायबिलिटी। और क्या कर दूंगा? टू बैंक कर दूंगा रे, टू बैंक 12,000। भाई ऐसा है। सर ये तो हम रिटेंशन में बनाते थे अपनी आप क्या करते थे तो स्कूल में? मुझे नहीं सर पता। मैं बताता हूँ स्कूल में ना हम ये वाली रिडेंशन बनाते थे जो आपने इसके बाद आता है डिवेंचर लॉस हमारा का। ये ना, नहीं नहीं सर वो वाली सर बहुत सारी प्रीमियम टेबल है ना ये इसको राइट ऑफ कर दे रहे थे सर
वो राइट ऑफ करना मैं भी सिखा दूंगा। आप एक बात बताओ, ये एंट्री डालते थे इशू के टाइम पे? अच्छा, लॉस ऑन इशू को रिडेम्पशन में खर्चा दिखाते थे? गलत है, ऐसे नहीं होता। अरे हाँ हाँ, वो ठीक है, वो भूल जाओ, फिर उसको भूल जाओ, वो भूल जाओ फिर। वो ये अब आप फिर ठीक है, वो अभी मतलब ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ, ये प्रैक्टिकल है यार, ऐसे ही होता है। सीधी सी बात है, मैंने 12,000 देने हैं, 12,000 की लाइबिलिटी बनी, पेमेंट करके 12,000 की लाइबिलिटी खत्म हुई। हाँ जी, कौन सी एंट्री? सर समझ कुछ नहीं आ रहा, कंफ्यूजन ज्यादा हो रही है। कोई बात नहीं, एक बार सुनो तो सही, आप सुनो तो सही, मैं बता देता हूँ। अब आप जो आपने सीखा है ना, आप उसको साइड करके अब एक मैं उसका तरीका बताता हूँ नहीं, एक बार सुनिए आप, मैं आपको बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ आपको। आप मुझे ये बताओ, ध्यान से सुनना अब एक बार। अगर कहानी ये है तो आप समझो इशूड एट पार लिखा हुआ है, मैं ध्यान से सुनना, ठीक है? आप मुझे बताइए, इशूड एट पार अगर लिखा हुआ है तो मैंने ये इशू की एंट्री डाली है, मेरे को जानने नहीं रिडेम्पशन की क्या कहानी, आप मुझे बताओ इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं? यहाँ तक कन्विंस्ड हो आप? स्टेज 1 डन है। और अभी मैं ये भी हटा देता हूँ, नहीं तो आपके दिमाग में ये क्या चल रहा है, छोड़ो उसको। ठीक है जी। अब आपसे इन्वेस्टर एक सिंपल सा सवाल पूछ रहे हैं, व्हाट इज योर लाइबिलिटी? सो इज योर लाइबिलिटी 10,000 और 12,000? आर यू शोइंग 12,000? तो भाई दिखाओ ना 12,000 की लाइबिलिटी। तो बेसिकली अब मैं रिडेम्पशन का एंगल, इशू की बात हो चुकी है भाई, खत्म। आपने 12,000 देने हैं, आप अपनी बैलेंस शीट में 12,000 की लाइबिलिटी दिखाएंगे आप। तो इसीलिए रिडेम्पशन की वजह से ये क्या आएगा? प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन। ये एक लाइबिलिटी ऑलरेडी थी, ये एक लाइबिलिटी, इसमें कोई घुमा के लंबी एंट्री करना कोई सेंस नहीं है, समझ रहे हो? 2,000 की लाइबिलिटी बनानी है, यू आर सपोज टू शो दिस एंट्री। वाई? भाई तेरी कंपनी की ऑब्लिगेशन 12,000, तो 10,000 की लाइबिलिटी दिखाएगा। पहले बताइए, यहां तक कन्विंस्ड हो? अब आप मुझे बताइए, अब मैं इसको डेबिट काउंटर किससे कर देता हूं? लॉस ऑन इशू 2। इसके पीछे रीजन दे रहा हूं आप, क्या जब आप ब्याज देते हो वो खर्चा नहीं होता? तो आपने किसी से 10 लिया और आपने उसको 12 दे दोगे आप, तो वो खर्चा नहीं दिख रहा आपको 2,000 का? तो रिकॉर्ड ही तो कर रहा हूं मैं उसको, मैं गलत क्या कर दिया उसको? तो बेसिकली आप समझो, जो मैंने येलो में लिखा है वो तो इशू की बात है, लेकिन रिडेम्पशन किस पे हो रहा है, उससे फर्दर ही हो रहा है। अब आपका जो मन कर रहा है मैं आपको बता देता हूं, आपका जो टेन्योर है ना, मान लो 5 साल है। अब आपको मन कर रहा है सर राइट ऑफ भी दिखा दो जरा एक बार। ये जो लॉस है ना बच्चे, पीएनएल टू लॉस ऑन इशू, ये 2,000 डिवाइडेड बाय 5 कर दूंगा मैं। सर ये सबसे पहले एसपीआर से नहीं होगा एसपीआर से, और वो थ्योरेटिकल बातें हैं, ठीक है? एसपीआर के 5 पर्पस होते हैं, समझ रहे? पीएनएल से कर दूंगा। और उसमें एसपीआर का शायद से ये पर्पस होता भी नहीं है कि लॉस ऑन इशू राइट ऑफ करो, रिडेम्पशन ऑफ प्रीमियम होता था, वो राइट ऑफ हो रहा होता था, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ हो रहे होते, तो वो एक बार देखना, बट आपको नहीं करना। अगर ये लिखा भी है तो भी आपको नहीं करना होगा, तो मतलब अगर क्वेश्चन में प्रीमियम भी दिया हो तब भी नहीं मतलब करना आपको, करना ही नहीं आपको। पीएनएल से राइट ऑफ होगा, होता होगा वो, पर्पस होगा, कोई बात नहीं, आपको पीएनएल, पीएनएल से करना आपको। नहीं नहीं, नहीं नहीं, अब आप समझो एक, अब मैं इसके पीछे ना आपको बता रहा हूं, ये जो
कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन है जो कि ये कहता है, एक बार सुनना है एक बार, ठीक है। कोई सेक्शन 133 है जो ये बोल देता है कि अगर आपकी कंपनी बड़ी कंपनी है जिस पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लग रहे होते हैं, वो एसपीआर यूज नहीं कर सकते। और मॉड्यूल में लिखा हुआ है वी आर एज्यूमिंग दैट जितनी भी कंपनी हो, बड़ी कंपनी है, तो वो एसपीआर को यूज नहीं करेगी। ठीक है, अब आपको इसका सिर पैर हो सकता है, पता लगे ना लगे, लेकिन आप अब भूल जाइए उस बात को, आपको पीएनएल से राइट ऑफ करना है। ठीक है, खर्चा है, पीएनएल में भेज रहा हूँ। हाँ जी, पीएनएल। तो स्कूल में एसपीआर यूज करते थे। ठीक है, कोई बात नहीं, अपडेट कर लो उस बात को। हाँ, मैंने अभी पहले साल पढ़ा रहा हूँ, मैं डिवेंचर पे नहीं आया। तो अब अगर मुझे पता लगा तो उनको बोल दो भाई एसपीआर से कर देते। अरे अब जी यार, तो वो यार जो बुक में लिखा है देख, दोनों सही है यार, मैं गलत थोड़ा ना कह रहा हूँ। राइट ऑफ ही तो कर रहे हो, रिजर्व ही तो खत्म। पीएनएल डेबिट करके क्या कर रहे हो, रिजर्व ही तो खत्म कर रहे हो अपना। पीएनएल भी तो बैलेंस शीट में दिखता है भाई, एसपीआर भी बैलेंस शीट का है, उसको काट के तो वो कर एग्जैक्टली। तो आपका तो सीबीएसई नहीं है ना। हाँ, तो इसलिए अब मैं उस चीज के आगे कुछ नहीं कर रहा ना। ये शो कर सकते हैं, पर अभी आप इसको भूल जाइएगा। इसका मैं एक तरीके से, ये जो लॉस वाला वो है उस पे बताऊंगा, लेजर भी बना के दूंगा आप। यार एक ही एंट्री है डेबिट क्रेडिट के लिए। नहीं नहीं, घर से मत पढ़ना और कंफ्यूज हो जाओगे, घर का ही तो उसी चक्कर में तो कंफ्यूजन। हाँ हाँ हाँ, चेक कर ले। हाँ हाँ, नहीं नहीं, चेक करो। चलो एक एंट्री ये तो बता दो भाई, अब पेमेंट वाले दिन क्या डालोगे। यार ऐसे एक बात बताओ, मतलब ठीक है, दिमाग तो लगाओ, दिमाग तो लगाओगे। अच्छा, जेब से पैसा कितना जाएगा, तो भाई टू बैंक तो 12,000 ही होगा ना। अब लाइबिलिटी तो खत्म करोगे, क्या लाइबिलिटी है, और बस चल गई एंट्री। जो लाइबिलिटी थी उसको पे कर दिया, तो लॉस का मैडम राइट ऑफ हो जाएगा। 400 लेके अपने आप खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो। भाई वो आपकी रिडेम्पशन की है क्या, और वो रिडेम्पशन का इससे पीछे का भी है। सर बढ़िया है, सर मैं तो भूल गया सर मैं तो आईसीआई। हाँ सर वो तो है ही, वो तो सर मैं आईसीआई। बेटे फॉलो अप करोगे, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ सर, ठीक है, कोई डिस्कशन ही नहीं है, इसलिए कोई डिस्कशन नहीं है उस पर। जो मॉड्यूल लिख देता है वो करते हैं आप। अगर अगले साल मॉड्यूल एसपीआर लिख देगा तो मैं एसपीआर लिख दूंगा यहाँ पे। ना ना ना, ये नहीं होगा। अगर इंटर में आईसीआई बोलते गलत है तो बोल दूंगा मैं। है जी, यहाँ तक क्लियर है। एक बार देखते हैं जरा अब आप क्या करते हो। बस बस बेटे, दो मिनट। तुम कह रहे थे स्पीड में करा दो सर, खत्म करा दो सर, मैं। हाँ जी, अभी राइट ऑफ, अभी न सिर्फ मैं इशू रिडेम्पशन कर रहा हूँ। कौन सी वाली। इशूड एट प्रीमियम, ए इधर आओ रे। एकदम बच्चे एकदम ऐसे अपसेट हो गए, तो मैंने इतना पढ़कर आया हूँ और आज पता लग रहा है ऐसा हो गया। इशूड एट प्रीमियम रिडीमेबल। बैंक पहले ना इशू पे फोकस करना, इशू पे। ए इधर और बैंक में कितना, 12,000। इशू पे फोकस है, मैं मेरे को जानने नहीं रिडेम्पशन किस पे।
ना लॉस छोड़ दो उसको, वो तो रिडेम्पशन की बात है, सिर्फ इशू की एंट्री डालो। इशू की एंट्री तो यही है ना भैया। अब मेरा आपसे, अब सुनिए आप, नहीं एक बार सुनिए अब आप, आपने ये जो बनाया लाइबिलिटी बनाई, ये 2000 क्या होता है, लाइबिलिटी होती है, रिजर्व्स एंड सरप्लस होते हैं ये, ठीक है। अब इन्वेस्टर आपसे फिर पूछ रहा है दैट योर ऑब्लिगेशन इज 12,000, एग्जैक्टली, तो आप तो लाइबिलिटी 10 बना के बैठे हुए हो। तो आप मुझे बताइए, टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन 2000 आएगा, और मैं डेबिट क्या कर दूंगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। सर एसपीआर डेबिट एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये इशू की एंट्री है, ये तो सीख कर ही आए हो आप। मैंने क्या ही सिखा दिया, और मैं तो बोल दिया लायबिलिटी है 2000 की, बना दो या लॉस दिखा दो। और लॉस दिखाने का क्या रीजन है, लाइबिलिटी है अच्छा ऐसे ही बोलता हूँ जबरदस्ती, शायद से मैं आपको कंफ्यूज कर दूंगा। सर एक बार आज कर लो सर, मैं समझ गया सर। आपके पास टोटल पैसे कितने आए, 12 आपने दिए कितने, 14 हाँ ना, आपके 12 आए, इन्वेस्टर ने 12 दिए और 12 गए, तो लॉस क्यों दिख रहा है। वही मैं पूछ तू रहने दे, बिल्कुल। एक्सपेंस दिखा देता हूं। अगर ऐसे ही सोचा जाए भाई, गणित आपको समझ आनी चाहिए, 12 है 12 गए, तो लॉस अगर फालतू है तो एसपीआर भी तो फालतू ही है, काय बात का रिजर्व आ गया आपका 2000। एसपीआर क्या होता है, आप फायदा दिखा रहे हो अपना अभी, आपकी पूरी ट्रांजैक्शन में 12 है 12 गए हैं, और 2000 का रिजर्व कैसे दिख रहा है आपका। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अभी मैं ना बोलूँ तो सही है। आई मीन टू से, मेरा कहने का मतलब है, आपको जो मैंने सीक्वेंस बोला है ना, आप उस पर फोकस करो। पहले मैं इशू की एंट्री डाल रहा हूं, और ये रही इशू की एंट्री, इसमें तो मैंने कुछ भी चेंज नहीं करा आपकी लाइफ में, ठीक है। मैंने दो लाइनें ऐड करी है कि भाई जब तेरी लाइबिलिटी 2000 और है, तो दिखाओ ना उस लाइबिलिटी को। इसमें क्या मैंने नई चीज आ गई भाई जिंदगी में, लाइबिलिटी होती है, दिखाई जाती है लाइबिलिटी। और भाई काउंटर लॉस डेबिट होगा वो, क्योंकि जिंदगी में जब लाइबिलिटी आती है तो डेबिट तो खर्चा ही होता है। आपका बिजली का बिल आउटस्टैंडिंग होगा तो डेबिट तो खर्चा ही करोगे, कभी भी लाइबिलिटी आती है खर्चे की वैसा ही तो आती है। बताइए, अब आप मुझे बताइएगा, पेमेंट के टाइम पे क्या एंट्री डालू बेटे, परसेंटेज डिवेंचर डेबिट, टू बैंक 12, नहीं नहीं अभी एक, सर 2 डालने आती है। यार तुमने ना पहले बोल दिया सर फटाफट करा दो, मेरे दिमाग में बैठ गया वो बात। एक लास्ट लास्ट वाला केस कर लेते हैं, फिर अगली क्लास से दोबारा शुरू कर लेंगे। हाँ ये लास्ट केस, आप एक बार ये वाला केस करिए लास्ट प्लीज, अरे बड़ा जरूरी है यार। इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम, ओ माय गॉड। पहले इशू की एंट्री डालो ना आप, बस रिडेम्पशन का सोचो भी मत आप।
भाई तो डिस्काउंट पे भी प्रीमियम इशू करेगा तो फिर आर्गुमेंट में क्या, कैसे समझाओ? पहले बताइए, इशू की एंट्री समझ आ गई है? अब आप मुझे बताइए भाई, अब सोचो ना रिडेम्पशन की बात। अब आप मुझे बताइए, पहले लाइबिलिटी बनाऊंगा मैं, अरे भाई 10,000 की लाइबिलिटी नहीं है, टोटल लाइबिलिटी 12 की है, प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन, और काउंटर क्या आ जाएगा, और आप इसको दोनों को एक साथ लिख दो। आप डिस्काउंट पूरा 3 लिख दो, लॉस 3 लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि दोनों का नेचर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। और अब आप मुझे बता दीजिए, इसकी पेमेंट करोगे तो क्या एंट्री डालोगे आप? कहिए साहब, क्लियर है? यार इतना मतलब अभी प्रॉब्लम ये आ रही है आपके दिमाग में, पुराना ही चल रहा है, फिर उसको आराम से देखना, क्योंकि बेटे मैं, देखो आप पढ़ाई करते हो, आपको समझ आना चाहिए, मेरी जिम्मेवारी है। अब मैं एक और एग्जांपल कर रहा हूँ, समझ आएगा बेटा। मैं जिम्मेवारी से नहीं बोल रहा हूँ। आपने हाँ बोला था बेटे, इतना आउट तुम कभी नहीं लगे, आज तुम्हारे कॉन्सेप्ट हिल गया लग रहा है। कह रहे कि क्या हो गया है? मैं समझाऊंगा बेटे, मेरे को हो सकता है मैं गलत सब, मेरे को कोशिश करने दो बेटा प्लीज। अच्छा एक केस दे रहा हूँ, एक केस दे रहा हूँ और बस वो फाइनल है। क्या हो गया भाई तुम एकदम, तुम अच्छे वैसे एकदम छिछोरे वैच बनते जा रहे हो। ठीक है, चलिए इतना ही रखते हैं, ठीक है चलिए इतना रखते हैं, ओके थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, ओके जी बाय।